नमस्कार दोस्तों, गुड मोदिकर मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। दोस्तों, लास्ट की दो वीडियोस के अंदर मैंने आपको मोदी केयर की साल 2024 की तूफान जो सबसे बड़ी ऑफर है उस ऑफर के बारे में बातचीत करके डिटेल से वो समझाई थी। और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा फोकस था जो था विदेश यात्रा, एग्जोटिक ट्रिप जो है वो श्रीलंका का 3 नाइट्स का। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी एरिया क्या है, टाइम पीरियड क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इन बातों के बारे में बेसिक जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद में इस ट्रिप की क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस हुए थे, वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमने आपके साथ शेयर की। और आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपके साथ शेयर करेंगे कि श्रीलंका ट्रिप को प्लान कैसे करें या फिर इसको क्वालिफाई करने के लिए अपने जो ये 7 महीने हैं, जो इसका ड्यूरेशन है अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का, इसको किस तरह से प्लान करें। तो इसके अंदर आपको जरूरी ये है कि आपकी सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हालांकि अभी तक तो ये सबको समझ में आ गई होगी, इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बातचीत नहीं करूंगा। लेकिन अब हम अगले सातों के सातों महीनों को हम कैसे प्लान करें, किस टाइटल के पर्सन को कौन से महीने में कौन सा टाइटल जो है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और इन केस अगर वो छूट जाता है तो अगले महीनों पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो फटाफट जानते हैं दोस्तों बेस टाइटल के बारे में और उनकी टोटल रिक्वायरमेंट के बारे में। एंड न्यूज वाहिनी से लेके 15% तक के जितने भी लोग हैं उनको 14 पॉइंट चाहिए, एनक्यूडी को भी 14 चाहिए, डायरेक्टर को भी 13 चाहिए, सीनियर डायरेक्टर को 12 चाहिए, ईडी को 11 चाहिए, एसईडी को 10 चाहिए और प्लेटिनम को 9 चाहिए। ये पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब इन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट को समझने के बाद में सबसे पहले चार्ट में हम जानते हैं न्यूज वाहिनी से लेके 15% तक के जो लोग हैं उनको किस तरह से अपने 7 महीने क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, कोई भी पर्सन अगर अभी इसी महीने में ज्वाइन करता है या फिर उसका बेस मंथ जो था वो हमारा मार्च था, उसमें 7 से 15% था, तो उसको टोटल 14 पॉइंट चाहिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्रेंड्स शुरू के सारे 7 महीने अप्रैल से लेके अक्टूबर तक अपना डायरेक्टर टाइटल क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसको ऐसा करने से आपको टोटल 2 पॉइंट हर महीने मिलेंगे, जिससे कि 7 महीने में आपके 2 पॉइंट मिलते हैं तो 14 पॉइंट हो जाएंगे और आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। ये आपके पेट पॉइंट है। डायरेक्टर 2-2 पॉइंट आपको मिलेंगे। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक हर महीने आपको डायरेक्टर क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अप्रैल में अभी भी हमारे 5 दिन बचे हुए हैं, किसी का 15% है, 13% है, तो अपना मैक्सिमम एफर्ट्स डाल के अपना क्वालिफाइड डायरेक्टर करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको 2 पॉइंट्स मिल जाए। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल के अगर हम समझते हैं तो अगर आप 10% पे रह जाते हैं अप्रैल में और 13% पे पहुंचते हैं मई में और 15% पे पहुंचते हैं जून में, तो आपको इन तीनों महीनों का तो कोई पॉइंट मिलेगा नहीं। और जुलाई अगस्त 2 महीने अगर आप अपना डायरेक्टर करते हैं और सितंबर अक्टूबर में अगर आप सीनियर डायरेक्टर भी कर लेते हैं तो भी आपके पॉइंट्स पूरे नहीं होते और आप इसके लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। इसी तरह से अगर आप अपना 15% कंप्लीट कर लेते हैं अप्रैल में तो आपको यहाँ पे 0 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त इन 4 महीने को फिर आपको डायरेक्टर करना पड़ेगा और अगले 2 महीने सितंबर और अक्टूबर आपको सीनियर डायरेक्टर करना पड़ेगा। इससे आपके 14 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पे आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जो मंथ चल रहा है उस मंथ के अंदर आपने कितने पॉइंट्स अर्न करे। अगर आपने करंट मंथ के अंदर अगर एक भी पॉइंट अर्न नहीं करा है तो ये आपके आने वाले महीनों के अंदर आपको अगला टाइटल जंप करने के लिए प्रेशराइज करेगा। और ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है श्रीलंका ट्रिप के लिए। एनक्यूडी को दोस्तों टोटल 14 पॉइंट चाहिए और मोस्ट इंपोर्टेंट एनक्यूडी को समझना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर टाइटल जो है वो एनक्यूडी के हैं। शुरू के 2 महीने आपको डायरेक्टर क्वालिफाई करना पड़ेगा और अगले 5 महीने आपको सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिससे कि आपके टोटल 14 पॉइंट्स बनेंगे और आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद अगर आप शुरू के 2 महीने दूसरे एग्जांपल में समझते हैं, शुरू के 2 महीने डायरेक्टर करते हैं, ये 2 महीने डायरेक्टर करने पे तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, ये अर्ली बर्ड ऑफर के अंदर आपको मिल रहे हैं। तीसरे महीने अगर आप डायरेक्टर करेंगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। जून, जुलाई, अगस्त अगर 3 महीने में आप कोई भी डायरेक्टर करते हैं तो आपको 1-1 पॉइंट मिलेगा। और सितंबर, अक्टूबर में अगर आप 2 महीने सीनियर डायरेक्टर भी करेंगे तो भी आपको 2-2 पॉइंट मिलेंगे और आपके टोटल पॉइंट्स मिलेंगे 11 और आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही एक एग्जांपल के अंदर और समझते हैं, शुरू के 2 महीने आपने डायरेक्टर किया, तीसरे महीने फिर आपने डायरेक्टर किया, तो टोटल 3 महीने में 5 पॉइंट हुए। अगले 3 महीने आप सीनियर डायरेक्टर करते हैं, आपके टोटल 5 और 6 11 पॉइंट हुए और लास्ट मंथ में आपको ईडी करना पड़ेगा, जिससे कि आपको 3 पॉइंट मिलेंगे और आपके 14 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे।
इससे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इस तरह से आपको जो है वो प्लान करना है कि किस मंथ में, किसी भी महीने में अगर आपका टाइटल जंप नहीं होता है, मेंटेन नहीं होता है और जो रिक्वायर पॉइंट है वो आपकी एवरेज नहीं बैठ रही है, तो आप प्लान कर लीजिए कि लास्ट के 2-3 महीने जो बचेंगे उसके अंदर आपको डबल टाइटल जंप करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्टर्स को दोस्तों 13 पॉइंट चाहिए। डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, जो क्वालिफाइड डायरेक्टर थे 20 मंथ मार्च के अंदर, उनको क्या करना है, डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, अप्रैल में 1 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद अगले 6 महीने उनको सीनियर डायरेक्टर करना पड़ेगा और इनके टोटल 13 पॉइंट हो जाएंगे और वो इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसे ही अगर दूसरे सिनेरियो में देखें तो शुरू के 3 महीने अगर हम लोग डायरेक्टर प्लान करते हैं तो 1-1 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद में अगले 2 महीने आपको सीनियर डायरेक्टर करना पड़ेगा और अगले 2 महीने आपको ईडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि किस महीने में आप कौन सा टाइटल करते हैं, उस महीने आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, तो अगले महीनों के अंदर आपको कौन सा टाइटल आपका प्लान करके चलना पड़ेगा जिससे कि आपका ट्रिप क्वालिफाई हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप इसका चार्ट बना के आप अपने पास सेव कर सकते हैं जिससे कि आपको न्यूज वाहिनी से लेके डायरेक्टर तक का पता चल जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपके लिए क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूज वाहिनी से लेके 15% तक का। आपको क्या करना है, 7 के 7 महीने आपको अपना डायरेक्टर क्वालिफाई करना है जिससे कि आपका 14 पॉइंट हो जाएंगे और आप श्रीलंका के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं फ्रेंड्स, तो दूसरी बात है हमारी एनक्यूडीज की। एनक्यूडी को क्या करना है, एनक्यूडी को शुरू के 2 महीने तो डायरेक्टर करना है और अगले 5 महीने सीनियर डायरेक्टर करना है जिससे कि उनके 14 पॉइंट हो जाएंगे और वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे डायरेक्टर है। डायरेक्टर्स को क्या करना है, शुरू का 1 महीना डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, उसके बाद अगले जो है वो टोटल 6 के 6 महीने सीनियर डायरेक्टर करना है जिससे कि उनके 13 पॉइंट हो जाएंगे और वो क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सीनियर डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। सीनियर डायरेक्टर को 2 महीने तो अपना टाइटल मेंटेन करना है और अगले 5 महीने जो है वो ईडी उनको करना पड़ेगा जिससे कि उनके टोटल 12 पॉइंट हो जाएंगे और उनका सीनियर डायरेक्टर के साथ में श्रीलंका भी हो जाएगा। इसके बाद हम ईडी की बात कर लेते हैं। ईडी को शुरू के 3 महीने अपना ईडी मेंटेन करना है और अगले 4 महीने उनको अपना एसईडी मेंटेन करना है जिससे कि उनके टोटल 11 पॉइंट हो जाएंगे और वो अपना श्रीलंका ट्रिप क्वालिफाई कर जाएंगे। इससे अगली बात कर लेते हैं एसईडी की। एसईडी को शुरू के 4 महीने जो है वो अपना टाइटल मेंटेन करना है और अगले 3 महीने उनको जो है वो प्लेटिनम जो है वो जंप करना पड़ेगा 2-2 पॉइंट के साथ में और उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे और ये श्रीलंका का ट्रिप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लेटिनम डायरेक्टर। शुरू के 5 महीने प्लेटिनम मेंटेन करना है और अगले 2 महीने जो है वो अपना डायमंड आपको जंप करना पड़ेगा जिससे कि आपके टोटल जो है वो 9 पॉइंट हो जाएंगे और आप श्रीलंका के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। दोस्तों ये थी मोदी केयर के श्रीलंका ट्रिप को किस तरह से हम लोग अपने लिए प्लान करें जिससे कि किसी भी महीने में हमारा टाइटल हमें क्या क्वालिफाई करना है उसको लेके कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो अभी हमारी जो दोनों वीडियोस बनी है उसमें बहुत सारी क्वेरीज है कि मेरा टाइटल ये है और इस महीने में मैं ये क्वालिफाई करूंगा, इस महीने में ये क्वालिफाई करूंगा तो मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप इन दोनों पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप अपने अपलाइन से भी बातचीत करिए, अपने एएसएम से बातचीत करके श्रीलंका के ट्रिप के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो भी लीजिए और जो बारीक चीजें हैं जैसे कि किसी महीने में टाइटल अगर आपका मेंटेन नहीं होता तो जो रिमेनिंग पॉइंट्स रहेंगे उनको आगे आने वाले महीनों के अंदर आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी छोटी सी गलती चाहे वो जानबूझ के हो चाहे फिर अनजाने में हो वो आपके ट्रिप के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए अपने श्रीलंका ट्रिप को जिसमें आप बहुत सारी मेहनत करेंगे, काम करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, उसको अच्छे से प्लान करके जो है वो क्वालिफाई करिए जिससे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास बहुत सारी जानकारी जैसे जैसे आती रहेंगी। हालांकि अब मोस्ट इंपोर्टेंटली बात तो यही थी कि हमने सारा पॉइंट्स क्लियर कर दिया, लेकिन फिर कुछ भी कंफ्यूजन अगर होता है तो आप हमसे भी कमेंट बॉक्स में बातचीत कर सकते हैं। अपनी अपलाइन से समझिए और अपने ट्रिप को अकॉर्डिंगली प्लान करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क के लोगों तक शेयर कीजिए। इसी तरीके की शानदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।